साबरा, साबरा। अस्सलामुअलैकुम सारा बेबी। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए? हेलो सारा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अब तो मेरे पास हैं और ये तुम्हें उसे सूरत मिलेंगे जब तुम मेरी शराइत पर अमल करोगे। आपने मुझसे झूठ बोला साबरा। उससे क्या बात कर रही हो? मुझसे बात कर। तुम जाओ यहां से। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बदनामी और बेइज्जती के बावजूद तुम इस घर में वापस आई और लेने भी क्या आई? ये रद्दी कागज। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। चुपचाप मेरे डॉक्यूमेंट्स दो। एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैं तुम्हें और ज़हीन को इस मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दूंगी। हेल्प करूंगी तुम्हारी। जॉब, पैसे, आसाइशें सब प्रोवाइड करूंगी। लेकिन तुम्हें एहसन की जिंदगी से बहुत दूर जाना होगा। और हाँ, पूरी फैमिली के सामने इस बात का इतराफ करना होगा कि तुमने और ज़हीन ने अपनी पसंद से और मर्जी से निकाह किया है। नहीं करूंगी एतराफ। हरगिज़ एतराफ नहीं करूंगी। तुम चुपचाप मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, वरना अगली बार मुझे यहाँ पे पुलिस को भी साथ लाना पड़ेगा। मुझे मेरे ही घर में घुस के धमकियां दे रही हो? ये तुम्हारा नहीं, मेरे बाप का घर है। हाँ, वही बाप ना जिसने तुम्हें आग करके इस घर से बाहर निकाल दिया था। कहने से क्या होता है तो वो मेरे बाबा और हमेशा रहेंगे। तुमने अपनी घटिया चालों से उनको मुझसे जितना बदजन करना था कर लिया, लेकिन मेरी रगों से उनका खून नहीं निचोड़ सकती। मैं सारा एहसन हयात हूं और मरते दम तक सारा एहसन हयात ही रहूंगी। दुनिया का कोई भी कानून एक बेटी को उसका हक लेने से महरूम नहीं कर सकता। तुम अब इस घर में अकेले रहकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ज्यादा देर तुम्हारा राज इस घर पर चलेगा नहीं, क्योंकि इस घर पर और बाबा की हर चीज पर उनकी औलाद के अलावा किसी का हक नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा बाबा के सामने आएगा ना, वो धक्के देकर तुम्हें इस घर से निकालेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम मुझे क्या बर्बाद करोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है सारा? ओह सॉरी मिसेस ज़हीन, एक गरीब ड्राइवर की बहू और जॉबलेस इंसान की बीवी। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत देख के। कहाँ वो ऐशो आराम वाली जिंदगी और कहाँ उस गरीब लड़के का साथ। जॉब तक तो उसके पास है नहीं, वो तुम्हें दे क्या सकता है? अब जो तुम्हारे साथ हुआ इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ये ठोकरें तो तुम्हारा मुकद्दर थी। अब इंसान जितना मर्जी ऊंचा उड़ने की कोशिश करे, होता तो वही है जो उसके नसीब में लिखा होता है, नहीं? और तुम्हारे नसीब में वो मामूली ड्राइवर का बेटा ही लिखा था। अब भला मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ अर्श से फर्श पे आ गई तुम। अफसोस। ज़हीन जैसा भी है, तुम्हारी तरह धोखेबाज और मक्कार नहीं है। वो लोगों के घर और बेटियों के बाप पे जाके दौलत के लिए कब्जा नहीं करता। वो तुम्हारी तरह झूठा नहीं है, समझी तुम? सब कुछ खो देने के बाद भी ना तुम्हारी ये अकड़ नहीं गई। अगर अपनी भलाई चाहती हो ना, तो मुझसे और इस घर से दूर रहो, वरना ये जो रही सही तुम्हारी इज्जत बची है, ये भी गवा बैठोगी। रुको, जो लेने आई थी वो तो ले जाओ।
अपने पैरों पे कभी खड़ी ना हो पाओ। मैं तुम्हें तड़प तड़प के जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इबरत का निशान बना दूंगी सारा, और तुम इस सोसाइटी में ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब यहाँ पे खड़ी क्या हो, यहाँ से चली जाओ, और गलती से भी ना यहाँ का रुख ना करना। और ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये शाज़मा एहसन हयात का घर है, याद रखना।